हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो बिहार टीचर का जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे उसका एक डेमो आंसर शीट जारी किया गया है वेबसाइट के ऊपर। तो जाके आप चेक कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कि आपको जो ओएमआर आंसर शीट भरना है वो किस प्रकार से भरना है। तो बहुत से टीचर को दिक्कत हो सकता है ये भरने में, क्योंकि बीपीएससी के पहली बार एग्ज़ाम ले रही है। तो ओएमआर में अगर गलती होता है, अगर आप कितना भी अच्छा नंबर लाते हैं तो आप तो डिस्क्वालीफाई ही कहलाए जाएंगे। इसीलिए आपको ओएमआर सीट को अच्छी तरीके से भरना है ताकि आप एग्जामिनेशन में गलती ना करें। अब देखिए, ये आपको जो पीडीएफ का फॉर्मेट मिला है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप अपने पास इसको रख के प्रिंट निकाल कर आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर बैठे। जो आपका टेस्ट सीरीज होता है उसका आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं इसी का इस्तेमाल करते हुए। ये आपको बेनिफिट करेगा एग्जाम में। अब देखिए, यहाँ की बात करते हैं बीपीएससी जो अपना पीडीएफ जारी किया है ओएमआर सीट का, तो ये थोड़ा क्रम में सही नहीं है। ये कहीं कहीं पे उल्टा पुल्टा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले जितने भी टीचर हों, चाहे 1 to 5 हो, 9, 10, 11, 12 हो, उन सभी को सबसे पहले तो क्वालिफाई पेपर तो पास करना ही होगा। लेकिन इस पेज को अगर देखेंगे तो थर्ड पेज पे लाके रख दिया गया है। तो इसीलिए आपको समझ के यहाँ पर समझना है कि कहाँ से इसको समझना है। तो इसलिए मैं आपको सोचा हूँ कि आपको सीरियल तरीके से बता दूँगी कैसे कैसे आपको पीडीएफ समझना है इसमें। तो सबसे पहले तीसरा नंबर पे जो पेज है आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का जो नाम रहेगा आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि आपका कौन सा है। तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट देखेंगे तो क्वालिफाई पेपर है जो लैंग्वेज है, जिसमें आपको पता होगा कि इंग्लिश और हिंदी, उर्दू और बंगाली, इन तीन पेपर में से आपको एक सिलेक्शन करके यहाँ पे एग्जामिनेशन देना है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग लैंग्वेज के तौर पर है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको जो एएमआर शीट मिलेगा यानी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसके ऊपर जो सीट नंबर होगा आपको यहाँ पे नंबर होगा, आपको 7 डिजिट का या 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपका जो नाम होगा कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मान लीजिए आपको कोई भी नाम हो ABCD, तो अपने यहाँ पर ABCD लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ मिस्टर और कुछ ऐसा नहीं लगाना है, ठीक है। या आपको सिर्फ अपना सिंपल नाम लिखना है जो एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा है। इसके बाद आपका जो रोल नंबर है आपको अपना रोल नंबर भर देना है। और उसके बाद जो आपका मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 अगर है तो आपको 0 पर रंग लेना है, फिर 1 रंग लेना है, 2 रंग लेना है। इस प्रकार से आपको ये रोल नंबर सही भरना है। ध्यान रखिएगा, ये रोल नंबर कहा गया ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में कन्फ्यूजन ना कीजिएगा। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको डेट मंथ ईयर लिख देना है। इसके बाद ये देखना है कि आपको जो ओएमआर क्वेश्चन पेपर मिला है वो आपका बुकलेट सीरीज में कौन सा सीरीज है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो जो भी होगा, मान लीजिए ए मिला है तो ए लिख कर आपको ये रंगना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि आप ए लिख दिए हैं और इसको नहीं रंगे हैं तो वो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। इसलिए जो आपको सेट मिला है उसका यहाँ नाम लिखना है और उसके आगे आपको रंग देना है। इसके बाद यहाँ पे तो आपका पहला पेपर के लिए है, तो यहाँ पर पार्ट 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में आपको बताना है कि आप किस भाषा का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। जो आपका जो लैंग्वेज पेपर है, तो हिंदी का देना चाहते हैं, उर्दू का देना चाहते हैं, बंगाली का। तो पहले आप बहुत से बच्चे तो हिंदी ही रंगेंगे, तो हिंदी आपको यहाँ रंगना है और उसके उर्दू और बंगाली पर नहीं रंगना है। अगर आप उर्दू का सिलेक्शन किए हैं तो आपको हिंदी और बंगाली पे नहीं रंगना है। अगर आप बंगाली का सिलेक्शन किए हैं तो उर्दू और हिंदी के ऊपर आपको नहीं टच करना है। तो इसको आपको घेरा लगा कर अच्छी तरह से घेरा बना देना है। इसके बाद ये जो आपका जो बार कोड है इसके ऊपर कुछ नहीं टच करना है, इसके ऊपर कुछ भी मार्क नहीं करना है, ठीक है। अगर इस पर मार्क हुआ तो आपको कॉपी चेक नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पहले देखने को मिलेगा, जो कि आपका पहला पेपर के अंदर इंग्लिश पहले ही पूछा जाएगा। तो 25 क्वेश्चन आपको पता होगा इंग्लिश पूछे जाएंगे। तो आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको 5 ऑप्शंस में आपको टिक करना है। तो 3 ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, और चौथा और जो पाँचवा हो सकता है कि इनमें लिखेगा इनमें से कोई नहीं, और पाँचवा देगा इनमें से एक से अधिक, ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको जो आंसर लगेगा आपको उसको रंगना है। और ध्यान रखना होगा आपको टीचर को ही कि एक क्वेश्चन पर डबल आपको ओएमआर नहीं भरना है। चाहे आप कितना भी इसमें आप को लग रहा बाद में गलती है, सही है, आपको एक क्वेश्चन पे एक ही ओएमआर को भरना है। ये भरने के बाद अब पार्ट 2 पे आएंगे। पार्ट 2 में जो आपने सब्जेक्ट ऊपर हिंदी, उर्दू और बंगाली में जो सिलेक्शन किया है आपको उस पेज पे जाना है। क्वेश्चन बुकलेट में देखिएगा आपने हिंदी का सिलेक्शन किया है तो हिंदी वाला जो पैटर्न आपका है, क्वेश्चन जो हिंदी का है उसका सिलेक्शन करके 26 से लेकर आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चन तक आपको टच करना है। अगर आपने उर्दू का सिलेक्शन किया है तो उर्दू के क्वेश्चन को आपको टच करना है। अगर आपने बंगाली का सिलेक्शन किया है तो बंगाली का आपको आंसर देना है। तो ये तो हर एक टीचर के लिए, चाहे 1 to 5 हो, 6, 9, 10 है या 11, 12 हो, उन सभी टीचर को ये तो एग्जामिनेशन में देना है। अब बात करते हैं जो बच्चे यानी जो टीचर प्राइमरी के
प्राइमरी स्कूल के लिए यानी 1 to 5 के लिए पढ़ाना चाह रहे हैं और उनका जो OMR शीट ओरिजिनल जो होगा अब वो इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो ये सेम चीज़ है, पहले आपको यहाँ पे अपना OMR का सीरियल नंबर भरना है, उसके बाद आपका नाम कैपिटल लेटर में भरना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो रोल नंबर होगा आपको रोल नंबर भरना है और डेट ऑफ बर्थ जो आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी जो लिखा हुआ है प्राइमरी मेन पेपर, यानी इसका मतलब हो रहा है कि प्राइमरी टीचर के लिए दिया हुआ है जो कि जनरल स्टडीज का होगा। आपको पता होगा 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो है 120 क्वेश्चन के यहाँ पर आपको पूरे दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है फिर यहाँ पर कि आपका बुकलेट सीरीज कौन सा है आपको भरना है और उसको फिर रंगना है। इसके ऊपर बारकोड के ऊपर कोई भी आपको कुछ नहीं करना है, अगर कुछ चेंज करते हैं तो आपको यह हो सके आपका कॉपी चेक ना हो। इसके बाद आंसर भरने का जो तरीका आपको आता होगा भर लीजिएगा। और लास्ट में ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा, हिंदी में सिग्नेचर है, इंग्लिश में सिग्नेचर है। यहाँ पे अपने आप को इन्विजिलेटर ना मान के साइन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है। यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे जो गार्डियन करेंगे आपके वही यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद जो बच्चे 1 to 5 हो चुके हैं उनका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब वो यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो 9 to 10 टीचर जो होंगे, जो 9 to 10 जो पढ़ाएंगे, अब उनके लिए यहाँ पे जो OMR शीट जारी किया गया है वो इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी मेन पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आएगा 9 to 10 वाले बच्चों के लिए है। अब यहाँ पे देखेंगे OMR शीट भरना है, आपका नाम क्या है वो भरना है, रोल नंबर भरना है और इसको रंगना है। क्वेश्चन बुकलेट क्या है उसको लिख के आपको यहाँ पे रंगना है। अब यहाँ पे पेपर 2 में ध्यान रखना है सबसे पहले पेपर 1 क्या है। तो पेपर 1 यहाँ पे जनरल स्टडीज है, आपको पहले से पता होगा, जो कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी होगा पूछा जा सकता है। इसके बाद पेपर 2 में आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, तो 9 सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का नाम देखने को मिलेगा। तो जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं आपको उसके ऊपर सामने आके खाली को रंग देना है। रंगने के बाद अब वो आपका पार्ट हो चुका है। आप पहले 1 to 40 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर आप PDF में देखेंगे नोटिफिकेशंस के अंदर तो एक चीज़ यहाँ पे गलती ये दिखाया जा रहा है। मैं आपको पहले नोटिफिकेशन में लेकर चलता हूँ, वहाँ समझाता हूँ वहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पर जब आइएगा तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके 9 to 10 टीचर होंगे। अब वो यहाँ पे इस चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गलती शायद हो रहा है कि यहाँ जो पेपर 1 लिखा है, पेपर 1 में आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन दिखा रहे हैं और पेपर 2 में 40 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। लेकिन जो PDF फॉर्मेट में दिया गया है वो पेपर 1 के अंदर आपको 40 क्वेश्चन है और पेपर 2 के अंदर आपको 80 क्वेश्चन है। तो हो सकता है ये नोटिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा माइनर गलती है, बाकी आप अपने से समझ सक के यहाँ पे भर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था मुझे, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूँ कि आपको भी हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ हो। तो पेपर 1 यहाँ देख रहे हैं 40 क्वेश्चन हैं, जो कि आपको 40 क्वेश्चन टच करने होंगे। जो भी है नेगेटिव है तो आप टच करें या ना करें आपके ऊपर है। इसके बाद यहाँ पे जो पेपर 2 में आपने जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया था वो यहाँ पे भरना है। अब देखेंगे तो यहाँ 41 से लेकर आपको 120 क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन पेपर 2 में देखने को मिलेगा। आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश का वो आपको यहाँ पे कर देना है, जो भी आपका होगा। यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन है, आप यहाँ पे साइन नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर 9 और 10 टिकट टीचर का भी कंप्लीट हो गया है। अब वो यहाँ से जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो अब यहाँ पर हायर सेकेंडरी यानी कि 11-12 के जो टीचर होंगे उनके लिए OMR शीट ऐसा भराएगा कि यहाँ पर पहले उसका सीरियल नंबर, उनका नाम, रोल नंबर को आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ, मेंस पेपर क्या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का नाम लिख देना होगा। यहाँ पे आपका फिर कौन सा सीरीज मिला आपको वो रंग लेना है। इसके बाद पेपर 2 में आपको जो किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे तरह से आता है उसका सिलेक्शन कर लेना है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि पेपर 1 है यानी पार्ट 1 जो है जनरल स्टडीज़ का, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, जबकि PDF फॉर्मेट में यहाँ पे 80 क्वेश्चन कर दिया गया, तो वो गलत है। तो यहाँ पे 40 है, तो यानी जनरल स्टडीज़ में 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो पार्ट 2 है यानी आपको जो जिसमें आपको सब्जेक्ट जो आपने सिलेक्शन किया है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। अब इस 80 क्वेश्चन को आपको अपने हिसाब से सिलेक्शन करके आंसर भर के सबमिट करना है। और यहाँ पे फिर आपका इंग्लिश सिग्नेचर और जो हिंदी सिग्नेचर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको वो भर लेना है। इसके बाद इन्विजिलेटर के ऊपर आपको साइन नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजन ये दिया PDF फॉर्मेट के अंदर कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा OMR शीट है। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। यहाँ तो लिखा है सेकेंडरी मेन पेपर, लेकिन ऐसा कोई PDF की जो नोटिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया है कुछ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के बारे में। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन तो हुआ है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आ जाता है यानी ऐसा सीट आपको मिल रहा है अलग से है, तो फिर वही चीज़ करना है। OMR पे से आपका सीरियल नंबर, नाम क्या है वो भरना है, रोल नंबर क्या है वो भरना है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भरना है। अब सेकेंडरी मेन पेपर लिखा है तो 9-10 के लिए कह रहा है। अब जनरल स्टडीज और सोशल साइंस का है वो देखने को मिल रहा है। ये सब्जेक्ट तो मेंशन है पर जो OMR यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है।
अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको कौन सा बुकलेट सीरीज मिला है वो भर देना है। अब यहाँ बोला गया कि पार्ट 1 जो होगा ये जनरल स्टडीज़ तो है ही। अब जनरल स्टडीज़ में क्या होता है, करंट अफेयर भी होता है, मैथ, रीजनिंग, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सभी देखने को मिलेगा। तो हो सकता है 1 से लेकर 40 क्वेश्चन वही मिले। लेकिन जो पार्ट 2 यहाँ दिया गया और पार्ट 3 है, 2 पेपर यहाँ पार्ट में डिवीजन किया गया है। तो लिखा प्रत्येक पार्ट में से आपको कोई एक ही विषय का चुनना है। जैसे कि अब हिस्ट्री यहाँ है तो पार्ट 2 में यहाँ पे घेरा नहीं किया है, यानी कि इसको आपको पार्ट 2 में हिस्ट्री देना ही देना है, तो आप इसको रंग लेंगे। पार्ट 3 में हिस्ट्री का आंसर नहीं देना है, वो बोल रहा है। अब ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी को आप पार्ट 2 में दीजिए चाहे पार्ट 3 में दीजिए। तो मेरी तरफ से अगर ऐसा आपको बुकलेट मिल रहा है आंसर देने का, तो आप पार्ट 2 में इसका आंसर ना दें। कोशिश कीजिएगा कि पार्ट 3 में इसका आंसर दें, साफ अच्छा रहेगा आपके लिए कि पार्ट 3 में आप आसानी से तीनों क्वेश्चन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी तीनों को पार्ट 3 में ही आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे ओएमआर शीट अगर देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री के लिए जो होगा, अब यहाँ लिखा हिस्ट्री या ज्योग्राफी में उत्तर देना है। अब जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री के लिए तो दिया है, पर ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे पार्ट 2 में ऑप्शन दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर कोई एक आंसर दे रहे हैं, भाई जब बता रहा हूँ फिर समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि अगर आपने हिस्ट्री यहाँ पे सिलेक्शन तो किया तो आपने हिस्ट्री का आंसर दे दिया, लेकिन आपने मान लीजिए ज्योग्राफी भी आपने पार्ट 2 में सिलेक्शन कर लिया, तो अब ज्योग्राफी का आंसर कहाँ देंगे, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए आप ज्योग्राफी को यहाँ ना भरकर आप पार्ट 3 में भरिएगा, क्योंकि पार्ट 3 में फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो अब यहाँ लिखा गया पार्ट 3 में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का उत्तर दें। अगर आपने पार्ट 2 में ज्योग्राफी को नहीं लिया है तो कोशिश कीजिएगा कि पार्ट 3 में ही आप ज्योग्राफी का आंसर दें, और जिससे कि आपको आसानी होगा यहाँ पर पूरा फिलअप करने में। तो यहाँ भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ऊपर भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पूरा तरह से आंसर आप भर सकते हैं। अगर ऐसा पेपर सीट मिला तो आपको ऐसा ही कर लेना है। इसके बाद सिग्नेचर होगा इंग्लिश और हिंदी, और इन्विजिलेटर का साइन होगा, आपको इस प्रकार से कर लेना है। तो ये जो पूरा तरीका है आपका फॉर्म का आंसर सीट का, वो यहाँ पे पता चल जाएगा और आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। अगर अभी भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व ना हो पाया तो आप बोर्ड ऑफिस यानी कि बीपीएससी के जो कॉल असिस्टेंट नंबर होते हैं या ईमेल होते हैं, आप उनको करके उनसे पूछ सकते हैं, इसके ओएमआर सीट के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक टीचर के पास ये पहुँच सके और वो समझ सकें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।